बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो जब कोई बंदा पहली दफ़ा स्टैटिस्टिक्स का नाम सुनता है तो वो यही कहता है कि स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स सेम चीज़ है, लेकिन ऐसा हरगिज़ भी नहीं है, जबकि स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स दो डिफरेंट फील्ड्स हैं। तो अगर आप मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स हो तो आपसे ये क्वेश्चन लाजमी कोई ना कोई पूछ सकता है कि मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के दरमियान क्या डिफरेंस है, क्योंकि वो तो यही समझेगा कि ये दोनों सेम है, तो आप उसको इसका डिफरेंस बताएंगे। तो चले चलते हैं डिफरेंस की तरफ। तो इसका सबसे पहला जो डिफरेंस हमारे पास आ जाता है वो है मैथमेटिकल मॉडल्स आर डिटर्मिनिस्टिक वेयर इज स्टैटिस्टिकल मॉडल्स आर प्रोबेबिलिस्टिक। तो डिटर्मिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक का हमारे पास डिफरेंस क्या है कि जो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स होते हैं उनका हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट जवाब आता है, उसमें एरर इन्वॉल्व नहीं होता, जबकि प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स में हमारे पास एरर इन्वॉल्व होती है। सो फर्स्ट डिफरेंस क्या है कि मैथमेटिकल मॉडल्स आर डिटर्मिनिस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मॉडल्स आर प्रोबेबिलिस्टिक। तो चलिए चलते हैं सेकेंड डिफरेंस की तरफ। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि नो एरर टर्म इन्वॉल्व इन मैथमेटिकल मॉडल में हमारे पास एरर टर्म नहीं होती और यह हमें फिक्स आंसर देता है, जबकि इसके बरक्स स्टैटिस्टिकल मॉडल में एरर टर्म्स आर इन्वॉल्व इन स्टैटिस्टिकल मॉडल। जो एप्सिलॉन टर्म हमारे पास होती है एरर टर्म, जैसा कि रिग्रेशन मॉडल हो गया या अनोवा का जो मॉडल हो गया, उस तरह हमारे पास स्टैटिस्टिकल मॉडल में एरर की टर्म इन्वॉल्व होती है। तो चलिए देखते हैं इसकी एग्जांपल को। तो मैथमेटिकल मॉडल की एग्जांपल हमारे पास आ जाती है F = m है, जो कि न्यूटन का लॉ है। तो जिसमें F जो है वो फोर्स को शो कर रहा है, M जो है वो मास को और A जो एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। तो इस मॉडल में जब हम मास और एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ जाती है, जिसमें हमारे पास एरर टर्म इन्वॉल्व नहीं होती। जबकि अगर हम स्टैटिस्टिकल मॉडल को देखें, जिस तरह के हमारे पास रिग्रेशन मॉडल इधर आ जाता है, तो इसका फार्मूला क्या है, y = अल्फ़ा + बीटा x + एप्सिलॉन, जिसमें y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, अल्फ़ा इंटरसेप्ट, बीटा स्लोप, x इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लस एप्सिलॉन जो हमारे पास वो एरर टर्म आ जाती है। तो एरर टर्म हमारे पास स्टैटिस्टिकल मॉडल में इन्वॉल्व होती है। तो इसके अगले डिफरेंस को हम देखते हैं। तो इसका सबसे बड़ा डिफरेंस हमारे पास जो आ जाता है वो है मैथमेटिक्स इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स। मैथमेटिक्स का जो है वो स्टैटिस्टिक्स के से कोई लेना देना नहीं है, ये इससे इंडिपेंडेंट है। जबकि अगर हम स्टैटिस्टिक्स को देखें तो स्टैटिस्टिक्स डिपेंड ऑन मैथमेटिक्स, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जैसे कि आपको पता है कि ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स है। तो इसी तरह ही एल्बर्ट फिशर ने स्टैटिस्टिक्स के बारे में क्या बोला है कि मैथमेटिक्स अप्लाइड ऑन ऑब्जर्वेशनल डेटा इज़ कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स, कि जब हम ऑब्जर्वेशनल डेटा पर मैथमेटिक्स को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स बन जाती है। तो इसके जो हमारे पास अगला डिफरेंस आ जाता है वो ये है कि मैथमेटिक्स इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स वेयर इज स्टैटिस्टिक्स इज़ डिपेंडेंट ऑन मैथमेटिक्स। तो इसका अगला और लास्ट डिफरेंस हमारे पास है। तो जो सबसे बड़ा डिफरेंस है जो कि स्टैटिस्टिक्स को मैथमेटिक्स से जुदा कर देता है वो ये है कि मैथमेटिक्स में हमारे पास प्रोबेबिलिटी, हाइपोथेसिस, एस्टिमेशन का कंसेप्ट नहीं पाया जाता, जबकि स्टैटिस्टिक्स एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम प्रोबेबिलिटी, हाइपोथेसिस टेस्टिंग और सैम्पलिंग, एस्टिमेशन वगैरह सब कुछ करते हैं स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज को यूज़ करते हुए, जो कि हम मैथमेटिक्स में नहीं करते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ फार्मूलाज पर बेस करती है। तो उम्मीद है करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।